नमस्कार। चलिए आज पौधों की एक जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कि कैसे पानी में रहने वाले एक साधारण से जीव ने धीरे धीरे खुद को बदलकर पूरी की पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। है ना कमाल की बात। तो इस सफर में हमारा गाइड होगा ये चार्ट। इसे आप पौधों का एक फैमिली ट्री समझ सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नीचे से, शैवाल यानी एल्गी से, और फिर एक एक करके ऊपर चढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे समय के साथ पौधे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा एडवांस्ड होते चले गए हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पानी में, और हमारे हीरो हैं शैवाल यानी एल्गे। ये सबसे सिंपल, सबसे बुनियादी पौधे हैं। सोचिए, इनमें न तो असली जड़ें होती हैं, न तना और न ही पत्तियां, लेकिन यही वो नींव है जिस पर आज का पूरा प्लांट किंगडम खड़ा है। और देखिए, भले ही ये दिखने में सिंपल हों, पर हैं बड़े काम के। आपको पता है, स्पिरुलिना और क्लोरेला जैसे एल्गी आज भी हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ खाने या जानवरों के चारे के काम ही नहीं आते, बल्कि सोचकर हैरानी होती है कि अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में ऑक्सीजन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पानी में तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी, पर अब आई असली चुनौती, वो बड़ी छलांग, पानी से निकलकर सूखी जमीन पर कदम रखने की। पता है इन्हें क्या कहते हैं? पादप जगत के उभयचर यानी एम्फिबियंस। अब ऐसा क्यों? जरा एक मेंढक के बारे में सोचिए। रहता तो वो जमीन पर है, लेकिन अंडे देने के लिए उसे वापस पानी में जाना ही पड़ता है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही ब्रायोफाइट जमीन पर तो आ गए हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए आज भी पूरी तरह से पानी पर ही डिपेंडेंट है। तो इनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? इनके अंदर पानी और खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई अंदरूनी पाइपलाइन नहीं थी, कोई प्लम्बिंग सिस्टम ही नहीं था, और इसी वजह से ये कभी ज्यादा बड़े नहीं हो पाए और इन्हें हमेशा गीली, नमी वाली जगहों पर ही रहना पड़ता है। लेकिन कब तक जमीन से चिपक कर रहेंगे? अगला एवोल्यूशन था गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना, आसमान की तरफ बढ़ना। और इसका जवाब मिला वैस्कुलर टिश्यूज के रूप में। ये वही अंदरूनी पाइपलाइन थी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये सच में एक गेम चेंजर था। सोचिए, इसी की वजह से पौधों को पहली बार अपनी जड़ों से पत्तियों तक पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचने की ताकत मिली, और इसी ताकत के दम पर वो लंबे हुए आसमान की तरफ बढ़े। इनका एक मजेदार नाम भी है, पादप जगत के सांप। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्न जैसे पौधे जमीन पर सांप की तरह रेंगते हुए फैलते हैं। और ये कोई छोटे मोटे पौधे नहीं थे। अपने जमाने में कार्बोनिफेरस पीरियड में इनके विशाल जंगल हुआ करते थे। ये उस दुनिया के जायंट्स थे। यहां देखिए, ये सेलेजिनेला और इक्विस्टिटम जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स के उदाहरण हैं। अब आप खुद देखकर बताइए, ये ब्रायोफाइट्स के मुकाबले कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड लग रहे हैं, है ना? तो पौधे अब लंबे हो सकते थे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी, रिप्रोडक्शन। ये अब भी एक जुए की तरह था। सवाल ये था कि वो अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बेहतर सुरक्षा कैसे दें। और इसका जवाब था बीज, द सीड। सोचिए, ये क्या था? ये अगली पीढ़ी के लिए एक सर्वाइवल पैकेज था, एक छोटा सा मजबूत केस जिसके अंदर एम्ब्रियो और उसका खाना सब कुछ पैक था। और सबसे बड़ी बात, इसने पौधों को रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर रहने की मजबूरी से आजाद कर दिया। और इस ग्रुप में आते हैं धरती के कुछ सबसे पुराने और सबसे विशालकाय जीव, जैसे जायंट सेकोया का पेड़। यही नहीं, इसमें जिनको और साइकस जैसे लिविंग फॉसिल्स भी हैं। मतलब ये ऐसे पौधे हैं जो लाखों सालों से बिना किसी खास बदलाव के आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। ये देखिए, ये जिंको का पत्ता और उसका बीज है। अब आपको नग्न बीज या नेकेड सीड का मतलब साफ समझ आ जाएगा। देखिए, बीज किसी फल के अंदर छुपा हुआ नहीं है, ये तो बस टहनी पर खुला हुआ लगा है, एक्सपोज्ड। तो बीज का आविष्कार तो एक मास्टरपीस था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी इनोवेशन, एक आखिरी बड़ा बदलाव अभी बाकी था, जिसने पौधों के एक नए ग्रुप को पूरी दुनिया पर राज करने का मौका दिया। और वो इनोवेशन था फूल और फल। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी। अब बीज फल के अंदर महफूज था, और फूलों ने क्या किया? उन्होंने जानवरों और कीड़ों को अट्रैक्ट किया ताकि वो पॉलिनेशन में मदद करें और बीजों को दूर दूर तक फैलाएं। कितना स्मार्ट मूव था। यहां हम एक फूल वाले पौधे का पूरा लाइफ साइकिल देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुंदर फूल से, पॉलिनेशन होता है और फिर वो फूल एक फल में बदल जाता है। इस फल के अंदर होते हैं बीज, और जब ये बीज जमीन पर गिरते हैं तो एक नया पौधा उगता है। ये साइकिल चलता रहता है।
एक बेहद कामयाब, एक हाईली एफिशिएंट सिस्टम। अब ये जो फूल वाले पौधे हैं, ये हजारों लाखों तरह के हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सबको हम मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और ये दोनों ग्रुप्स मतलब डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स एक दूसरे से काफी अलग हैं। आप देखिए बीज के अंदर कितनी पत्तियां हैं, फूल की पंखुड़ियां कितनी हैं, पत्तियों में नसों का पैटर्न कैसा है, इनकी जड़ों से लेके तने तक सब कुछ अलग है। तो पानी की एक कोशिका से शुरू होकर आज के विशाल जंगलों और खेतों तक पौधों के साम्राज्य की ये कहानी सच में लगातार खुद को बदलते रहने और हर हाल में जिंदा रहने की एक जबरदस्त दास्तां है। तो ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में पौधों के इस एवोल्यूशनरी स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा। सोचने वाली बात है ना। खैर, इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक से मुझे और बेहतर करने में मदद मिलती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।